हे गाइस, इट्स वेंकटेश, वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड ऑफ फुटबॉल डेली। और आज के एपिसोड में ना हम लोग एक नहीं बल्कि दो प्रेस कॉन्फ्रेंस को यहाँ पे कहीं ना कहीं एक तरीके से ब्रेक डाउन करने वाले हैं। और उसके बाद डेफिनेटली जो हमारी सबसे बड़ी अपडेट होगी भाई वो होगी रोनाल्डो के अराउंड। अभी ऑलरेडी पहला सीजन खत्म भी नहीं हुआ है और दूसरा सीजन स्टार्ट भी नहीं है। रोनाल्डो के अराउंड यहाँ पर कॉन्ट्रोवर्सीज क्रिएट करी जा रही है। अब चाहे वो यहाँ पर मीडिया मेड हो या फिर कहीं ना कहीं ड्रेसिंग रूम मेड हो, जो कि इस तरीके से मीडिया यहाँ पर पोर्ट्रे कर रही है। लेकिन डेफिनेटली यार सबसे पहले बात करते हैं अपनी मुन्नी बदनाम से, एम्बापे के रिगार्डिंग। भाई अब कहीं ना कहीं ले पेरिसन ने एक बहुत ही एक्सक्लूसिव यहाँ पर एम्बापे और नसीर अल खिलाफी का जो एक इंटरव्यू था उसको यहाँ पर उन्होंने पब्लिश करा है। एंड डेफिनेटली उसमें काफ़ी सारी चीज़ें, इंटरेस्टिंग चीज़ें बात करने के हैं। अब सबसे पहले अगर एम्बापे की बात करें तो एम्बापे ने भाई अपने डिसीजन को अगर मैं कहूँ कि एक्सप्लेन किस तरीके से किया है, क्या उसने वहाँ पर रीज़न दिया है, तो उसने यहाँ पर सिंपली ये चीज़ कहा कि देखो भाई अभी अपन बहुत यंग उम्र के हैं, यंग एज है, 23-24 साल के हैं, तो ऐसे में कोई मतलब बनता नहीं है कि मैं फ्री में चले जाऊं। और अभी क्योंकि मैं अपने होमलैंड में हूँ, मैं फ्रांस में हूँ, मेरे को लीग वन को एक अच्छी तरीके से प्रमोट करना है, तो मेरा सही मतलब बनता है, सही मायने में मेरे को अभी यहाँ मतलब बनता था। अब मेरा यहाँ पर इतना सिंपल सा एक सवाल है कि अगर ठीक है अभी बहुत यंग है तो तू पिछले साल क्यों जा रहा था भाई? खुद ही माना है, अगले बंदे ने खुद ही माना है कि मैं रियल मैड्रिड में पिछले साल जाना चाहता था। अब यहाँ पर सिचुएशन बदल चुकी है। दूसरी चीज़ मेरे को लगता है कि अगर ये था ही तो ऑफ कोर्स इतने सारे रिन्यूअल क्यों लग गए पीएसजी को कि तेरे को मनाने में, डेफिनेटली है ना। तो मतलब यार तुम में से पता है इस सारे में जब भी पैसों की बात करूँ ना, काफ़ी लोग लिखने लग जाएंगे कि भाई पैसे है, पैसे सबको प्यारे होते हैं। भाई मैं कोई नहीं होता पैसों कहने वाला। आई एम जस्ट सेइंग व्हाई इज ही पोर्ट्रेइंग टू बीइंग समवन जो कि ये है ही नहीं। ये वो चीज़ दिखा क्यों रहा है? इसी के साथ अगर एम्बापे की बेंजिमा और रियल मैड्रिड वाले कमेंट पे बात करें, जब उससे पूछा जाता है कि भाई रियल मैड्रिड और बेंजिमा ने सबने कहीं ना कहीं एक साथ रियल मैड्रिड के बैच को लेके पोस्ट किया, कुछ ना कुछ एक प्रो रियल मैड्रिड उन्होंने मैसेज डाला, तो वहाँ पर एम्बापे कहता है कि भाई देखो मैंने सबके पोस्ट देखे हैं और इसमें कोई दिमाग वाली कॉमन सेंस की बात है कि वो चीज़ उन्होंने नहीं, बल्कि ऊपर से उनके पास प्रेशर आया है कि वो चीज़ ये पब्लिश करें। अब डेफिनेटली दो तरीके हो सकते हैं, या तो वो एक डिग ले रहा हो रियल मैड्रिड के हायरार्की पे, या फिर डेफिनेटली वो ये चीज़ पोर्ट्रे करने की कोशिश कर रहा हो कि डिस्पाइट कि मेरा डिसीजन रियल मैड्रिड के अगेंस्ट था, मेरा रियल मैड्रिड के प्लेयर से कोई भी दुश्मनी नहीं है, ना ही चाहे वो बेंजिमा हो, चाहे वो रॉड्रिगो हो, वेलवर्डे हो, चाहे मॉड्रिच हो, कोई भी प्लेयर हो, मेरी किसी से दुश्मनी यहाँ पर नहीं है। दूसरी चीज़ है यहाँ पर नसीर अल खिलाफी का। अब नसीर अल खिलाफी ने यहाँ पर मैड्रिड के पैसों वाली बात पे कही कि नसीर अल खिलाफी ने कहा कि एक्चुअली में मैड्रिड, जो उसने स्पेनिश रिपोर्ट पे कमेंट करते हुए कहा कि मैड्रिड ज़्यादा पैसे दे रही थी एक तरीके से एम्बापे को इन कंपैरिजन टू पीएसजी। आई मीन देखो सही बताऊँ तो ऑनेस्टली हमारा दिमाग भी कभी कभार घूम जाता है मार्केट में, लेकिन 360 डिग्री पे तो बुद्धि तुम्हारी घूमती है जब पैसे देने की बारी आती है, और इसमें कोई दौराय है नहीं। अब तो सच बोल दे भोसड़ी के। अब ओवरऑल अगर यहाँ पर अगर एम्बापे के अगर कंक्लूजन की बात करें कि वो रियल मैड्रिड के फैंस को किस तरीके से बहला फुसलाना चाह रहा है, तो भाई उसने कहा कि आई एम थैंकफुल कि रियल मैड्रिड के फैंस मेरे को वेलकम करना चाहते थे, लेकिन आई होप कि वो मेरा डिसीजन समझे कि मैं अभी भी फ्रांस में रुकना चाहता हूँ और मैं यहीं पर ही रह के लीग वन में और पीएसजी में अपनी लेगेसी क्रिएट करना चाहता हूँ। इसके रिगार्डिंग मेरा ओपिनियन ये है कि ठीक है, मैं भाई आई एम रेडी टू एक्सेप्ट एंड अंडरस्टैंड ऑल द रीजंस, लेकिन आई स्टिल बिलीव कि रियल मैड्रिड के फैंस इसको बिट्रेयल ही लेंगे। और भाई चाहे 1 साल हो, 2 साल हो, 3 साल हो, आई इट वुड बी टू हार्ड फॉर रियल मैड्रिड फैंस कि वो एक्चुअली में इस चीज़ को जाने दे। वैसे अभी हाल ही में रियल मैड्रिड के एक पता नहीं किसी प्रो ने एक सर्वे करा था, इसमें 96% रियल मैड्रिड के फैंस ने ये चीज़ कहा था कि वो 3 साल बाद भी एम्बापे को लेना नहीं चाहेंगे। बाकी डू लेट मी नो कि आपके रिगार्डिंग इसके क्या ओपिनियन है। इसी के साथ बात करते हैं अपनी दूसरी प्रेस कॉन्फ्रेंस की, और वो आती है यहाँ पर एरिक टेन हैग से। भाई अगर मैं एक वर्ड में इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को डिस्क्राइब करूँगा तो वो था कड़क, बिल्कुल कड़क चाय की तरह। चाय पीना और गांधी जी की तरह बकरी का दूध पीना शुरू कर दे। भाई बहुत कड़क था बंदा, बिल्कुल मतलब एक तरह शार्प था, काफ़ी क्रिस्प था, और बंदे के पास ना हर सवाल का जवाब था, एंड ही वाज लुकिंग कॉन्फिडेंट। सबसे पहले अगर हम बात करें कि यहाँ पर अगर 4 पॉइंट्स, ऐसे तो बहुत सारी बातों पे बात करिए, लेकिन 4 मेजर पॉइंट्स जो कि मेरे को लगता है इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में लेने के थे। सबसे पहले ऑफ कोर्स इट वाज अगेंस्ट फॉर क्रिस्टियानो रोनाल्डो। मतलब बंदा यार इतना चिल है ना, मतलब पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस है एंड ही गॉट नो फक। भाई वो सैवेज है। उससे पूछा जाता है कि भाई क्रिस्टियानो रोनाल्डो एरिक टेन हैग के प्रोजेक्ट में, उसने कहा हाँ। उससे पूछा जाता है तो क्या क्रिस्टियानो किस तरीके से हेल्प करेगा, उसने कहा गोल्स से करेगा। और उससे डेफिनेटली कहा कि क्या क्रिस्टियानो रोनाल्डो इस टीम का लीडर है। एरिक टेन हैग ने कहा कि तेरे से बात करने से पहले मैं एक्चुअली में रोनाल्डो से बात कर रहा हूँ। इट शोज़ कि डेफिनेटली क्रिस्टियानो रोनाल्डो अगर उसकी टीम का लीडर है
तो उसको भाई कोई दिक्कत नहीं है रोनाल्डो को एक्चुअली में लीडर पोर्ट्रे करने में, एंड दिस इज वन ऑफ द वेरी वेरी गुड थिंग टू एक्चुअली स्टार्ट फ्रॉम द बिगिनिंग। अगर रोनाल्डो लीडर है तो दिखाओ कि भाई वो रोनाल्डो लीडर है, और उखाड़ लो, फिर क्या उखाड़ोगे। इसी के साथ अगर बात करें मैगवायर की, तो भाई यहाँ पर इंटरेस्टिंग चीज़ है। अब जब मैगवायर की बात देखो, हालांकि मैगवायर की उसने तारीफ करी है, बट स्टिल जब मैगवायर की कैप्टनसी पे सवाल खड़े होते हैं तो टेन हैग ने ये कह दिया कि अगला सीजन थोड़ा डिफरेंट होगा। हाउएवर मैगवायर एक अच्छा प्लेयर था, मैगवायर ने काफ़ी अच्छी तरीके से अपना सीजन निभाया। अब यहाँ पर मेरे को लगता है कि उसने दो तरीके से ढूंढ दिया है, दोनों तरीके से, एक तीर से दो निशाने। उसने मैगवायर की तारीफ करके ये भी पोर्ट्रे करा है कि मैगवायर की कैप्टनसी में चेंज करना कुछ खास है नहीं, यानी कि उसने बिलीव करवाया कि अगर वो मतलब मैगवायर की अगर कैप्टनसी चेंज नहीं करेगा तो उसके पीछे उसने रीज़न दे दिया है, और अगर उसने मैगवायर की कैप्टनसी चेंज कर दी तो उसका भी उसने रीज़न दे दिया है कि भाई अगला सीजन डिफरेंट है और यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं होने वाली। डेविड देया भी है और क्रिस्टियानो रोनाल्डो, ये दो मेरे को ऐसे लगते हैं प्लेयर हैं जो कि लाइक यूनाइटेड कैप्टन बनने चाहिए। बाकी इसके रिगार्डिंग आपके क्या ओपिनियन है, क्या इन दोनों के अलावा कोई और प्लेयर है, या फिर इन दोनों में से कौन सा प्लेयर आप कैप्टन देखना चाहोगे? डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। इसी के साथ बाकी दो चीज़ है ना, वो थी यहाँ पर रांगनिक की और लिवरपूल और मैनचेस्टर सिटी। भाई बंदे ने रांगनिक पे कहा कि देखो सीधी सी बात है, रांगनिक कंसल्टेंसी रोल में जा रहा है, दैट्स नॉट माय फील्ड, मैं उस पर कमेंट नहीं कर सकता, वो क्लब का काम है। साथ ही साथ उसने यहाँ पर कहा कि रांगनिक से मैं बात करूंगा, रांगनिक की भी अच्छी ट्रांसफर स्ट्रैटेजी होगी, लेकिन एक ट्रांसफर स्ट्रैटेजी मेरी भी है, तो डेफिनेटली हम दोनों अपनी शेयर करेंगे और उसके बाद देखते हैं कैसे यहाँ पर काम करेंगे। अब इंपॉर्टेंट यार ये भी हो जाता है कि मैंने कल भी एक पॉडकास्ट पे कहा था कि फाइनली जब यूनाइटेड के लाइक इस ऊपर वाले हिस्से से जब कबाड़ के लोग निकाल दिए ना, अब फाइनली जब फुटबॉलिंग ब्रेन्स वहाँ पे आ रहे हैं, तो सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि उन फुटबॉलिंग ब्रेन्स में केमिस्ट्री होनी चाहिए। द वे केमिस्ट्री जो थी एरिक टेन हैग की एएक्स में, वो केमिस्ट्री यहाँ पर हमको दिखनी चाहिए, तभी मामला बनेगा, नहीं तो कोई फ़ायदा नहीं है अगर लाइक बहुत सारे नॉलेजेबल और बहुत सारे फुटबॉल माइंड्स को एक कमरे बंद कर दो एंड दे आर नॉट रेडी टू वर्क टुगेदर, और दे माइट नॉट बी एबल टू वर्क टुगेदर, वट एवर बी द रीजन। लेकिन इसी के साथ बात करते हैं टेन हैग के लास्ट अपडेट के, वो आती है लिवरपूल और मैनचेस्टर सिटी से। भाई बंदे की ये खास बात लगी, आई नो यूनाइटेड, आई थिंक यूनाइटेड अगले मे भी 1-1.5 साल शायद से लिवरपूल मैनचेस्टर सिटी, या फिर 2-3 साल लिवरपूल मैनचेस्टर सिटी को कैच नहीं कर पाएगी। लेकिन बोलने में क्या जा रहा है भाई पीछे बैकअप क्यों करना है, करते हैं ना भाई। और यही टेन हैग ने कहा, टेन हैग ने सबसे पहले भाई बहुत ही सटल तरीके से कहा कि लिवरपूल और मैनचेस्टर सिटी जो कर रही है दैट्स अमेजिंग, और उनको इस समय कैच करना बहुत ज़्यादा मुश्किल है, लेकिन हर एरा का एक एंड आता है और डेफिनेटली मेरी यूनाइटेड दोनों टीम्स को बैटल करेगी। मेरे को घंटा फर्क नहीं पड़ता इसमें कितनी सच्चाई है, इसमें कितना झूठ है, लेकिन द वे ही इज़, वो जो दिखा रहा है ना कि भाई हाँ भाई अपन तो तैयार है, मेरी टीम खेलेगी उस तरीके का फुटबॉल, मेरी टीम खेलेगी भाई उस तरीके का फुटबॉल और रिजल्ट लेके आएगी, इनफ है भाई, अपने आप को तसल्ली देने के लिए इनफ है भाई, अपने हम वैसे ही खुश हो जाएंगे। लेकिन इसी के साथ बात करते हैं अपनी लास्ट अपडेट की, और जो कि आती है यहाँ पर रोनाल्डो के रिगार्डिंग जो कंट्रोवर्सी इस समय हमको सुनने को मिल रही है। अब सबसे पहले यहाँ पर एक तरीके से एक रिपोर्टर है, उन्होंने अपनी एक्सक्लूसिव रिपोर्ट में इन सारी चीज़ों को मेंशन किया पॉइंट बाय पॉइंट। सबसे पहले उन्होंने ये चीज़ पोस्ट करी है कि रोनाल्डो, अगर यूनाइटेड के ड्रेसिंग रूम की बात करें ना, तो वहाँ पर जो इंग्लिश प्लेयर्स हैं वो एक तरफ रहना ज़्यादा पसंद करते हैं, और जो बाकी के फॉरेन प्लेयर्स हैं वो रोनाल्डो की तरफ रहना ज़्यादा पसंद करते हैं। यानी कि अगेन जो हमको मिड सीजन में एक कॉन्ट्रोवर्सी देखने को मिल रही थी, वही चीज़ यहाँ पर उन्होंने कंक्लूड करी है। ये हालांकि आप कह सकते हो कि राल्फ रांगनिक ने अपने इंटरिम मैनेजर के इस पूरे स्पेल में कभी इसमें खास इंटरेस्ट लिया नहीं, और डेफिनेटली या तो इसको एड्रेस नहीं करा या फिर इस चीज़ को सॉल्व नहीं करा, या फिर कभी थी नहीं, बट जो भी हो इस चीज़ को कभी हमने राल्फ रांगनिक के मुंह से एड्रेस होते हुए ज़्यादा देखा नहीं है। इसी के साथ यहाँ पर अगर कवानी की बात करें, शॉकिंग है बट मेरे को काफ़ी अजीब लगी। रिपोर्ट के हिसाब से कवानी वॉज एक्चुअली पिस्ड ऑफ कि उसको नंबर 7 शर्ट यहाँ पर रोनाल्डो को देनी पड़ी। अब इसके रिगार्डिंग मेरा ओपिनियन बस सिंपल सा है कि भाई देख, मैं जितना सटल वे में कह सकता हूँ मैं उतना सटल वे में कह रहा हूँ, नंबर 7 की जर्सी को रोनाल्डो से ज़्यादा कोई डिजर्व नहीं करता। तो अगर एडिसन कवानी के अलावा किसी और पे भी वो जर्सी होती ना, तो भाई रोनाल्डो को वो जर्सी फिर भी मिलनी थी और मिलनी ही चाहिए थी। आई कैन अंडरस्टैंड कि भाई ये जो रोनाल्डो की नंबर 7 उसके जाने के बाद जो नंबर 7 का कर्ज था, उसको एडिसन कवानी ने कुछ हद तक ठीक है करा है, कुछ मोमेंट्स दिए हैं हमको चेरिश करने के लिए, बट स्टिल कर्ज आके रोनाल्डो ने तोड़ा है। और अगर किसी की इस पर किलस्ती है ना कि नंबर 7 की जर्सी, तो भाई इसका कुछ नहीं कर सकते, दिस इज़ वॉट इट इज़, उससे ज़्यादा कोई और डिजर्व नहीं कर सकता। दैट्स द, उस नंबर को भाई रोनाल्डो ही पहनता। लेकिन इसी के साथ अगर बात करें अपनी लास्ट अपडेट की, और वो आती है यहाँ पर रोनाल्डो की प्रोमिनेंस को लेके। अब कई सीनियर प्लेयर्स के हिसाब से यहाँ पर बताया गया है कि भाई रोनाल्डो को ज़्यादा प्रोमिनेंस दी जाती है, ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी जाती है यूनाइटेड के प्रमोशनल कैंपेन्स में। अगेन बकचोदी की बात है, मतलब मेरे को नहीं पता है रैशफोर्ड की PR है या फिर किसी और की PR है, मैगवायर, लूक शॉ, आई डोंट केयर, लेकिन भाई रोनाल्डो
लाइक उस यूनाइटेड की अगर मैं स्टार्टिंग 11 की अगर रोनाल्डो के हटा के अगर मैं बाकी सबकी एक फ़ैन फॉलोइंग को भी इंक्लूड कर दूँ ना भाई, तो भी रोनाल्डो को बीट नहीं कर पाएंगे। रोनाल्डो की इस तरीके का फ़ैन फॉलोइंग, आई एम जस्ट लाइक, मैं बाकी किसी को भी डिस्क्रेडिट नहीं कर रहा, आई एम जस्ट सेइंग कि भाई जब रोनाल्डो टीम में है, मतलब कितना चूतिया लगेगा यार कोई अगर रोनाल्डो एक स्क्वाड में है और प्रमोशनल कैंपेन्स के लिए कोई एरन वन-बिसाका को लेके जा रहा है, विद नो ऑफेंस टू एरन वन-बिसाका या फिर कोई और प्लेयर, इट्स स्टिल कि आई थिंक ये सारी चीज़ें बकचोदी होती हैं। इट्स जस्ट ट्राइंग टू क्रिएट टॉक्सिसिटी इन द ड्रेसिंग रूम। इसी के साथ एक और अपडेट थी कि रोनाल्डो अगर यहाँ पर राल्फ रैंगनिक परमानेंट मैनेजर बनता तो वो यहाँ पर यूनाइटेड को छोड़ सकता था। एंड आई थिंक यहाँ पर इसमें कोई पर्सनल एजेंडा नहीं है। आई थिंक ये बहुत इजी था कि रोनाल्डो की बात करें, पोग्बा की बात करें या फिर किसी और भी प्लेयर की बात करें इंपॉर्टेंट की, यार देखो रैंगनिक एज एन इंटरिम मैनेजर हैज़ बिन गुड, लाइक एवरेज, बिलो एवरेज मैं कहूँगा, ठीक है। गुड मैं इस सेंस में कह सकता हूँ कि उसकी कम्युनिकेशन और एक्सपोजिंग काफ़ी हद तक यूनाइटेड फैंस को एक तरीके से अंदर का लाइक दिखाया कि भाई अंदर चलता क्या, अंदर ये बकचोदी कैसे मचाते हैं और इनको ओले गुनार सोल्शायर ने कैसे पाल रखा था, वो एक्सपोज करने में काफ़ी हद तक उसने मदद करी। लेकिन टैक्टिकली वाइज ही वॉज बैंग एवरेज, बिलो एवरेज ही कह सकते हो। पिछले पता नहीं 40-50 सालों में लोएस्ट विन परसेंटेज है रैंगनिक का, एंड दैट सेज अ लॉट। तो डेफिनेटली अगर रैंगनिक परमानेंट मैनेजर होता तो वैसे तो होता नहीं, बट अगर होता भी तो आई थिंक डेफिनेटली जीरो चांसेस होते कि रोनाल्डो एक्चुअली में यूनाइटेड में रुकता। बाकी दैट्स इट फॉर दिस एपिसोड गाइज। आई होप आपको एपिसोड पसंद आया, और एपिसोड पसंद आया एपिसोड को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। आपको इसी तरह फुटबॉल से एक्सक्लूसिव कंटेंट चैनल में मिलता रहेगा। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड, स्टे सेफ, एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट एपिसोड।